अगर आपको आज तक ये लगता है कि इंडिया पाकिस्तान की जंग एक मामूली वॉर है तो आप अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े अंधकार में जी रहे हैं। कुछ लोग नहीं चाहते कि आपको इसके छुपे हुए राज पता चल जाए, आपको अंदर का कॉन्फिडेंशियल डेटा पता चल जाए, इसलिए इसे दबाया जा रहा है। बट हम उस बारे में बात करते हैं जिस बारे में कोई बात नहीं करता। सो लेट्स डाइव इनटू इंडिया पाकिस्तान वॉर। मैं J&K का एक प्राउड सिटीजन सिर्फ सच बोलूँगा, सिर्फ सच्चाई को आपके सामने रखूँगा, जो भी बताऊंगा सिर्फ सच बताऊंगा विद ग्राउंड रियलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोग चिल्ला रहे हैं हमें वॉर चाहिए वॉर चाहिए वॉर चाहिए, उन्हें ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि श्री कृष्ण ने क्या कहा है महाभारत में कि युद्ध अंतिम सोल्यूशन है किसी भी प्रॉब्लम का। युद्ध दोनों तरफ तबाही लाता है, खून की नदियाँ बहती है, बेकसूरों की जान जाती है और दोनों ही तरफ किसी को कोई प्रॉफिट नहीं होता। वॉर दोनों ही पक्षों में तबाही कॉज करता है। घंटों की रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद 3 थ्योरीज निकल के आती है। पहली, इजराइल इंडिया को सपोर्ट क्यों कर रहा है। ये चीज़ किसी से छुपी हुई तो नहीं है कि इजराइल और पैलेस्टीन की वॉर चल रही है और इजराइल ये चाहता है कि इंडिया पाकिस्तान जो एक हैवीली न्यूक्लियर ऑक्यूपाइड मुस्लिम देश है, जो शायद पैलेस्टीन की हेल्प कर सकता है, उसे ऑक्यूपाई कर ले, उसके वेपन न्यूक्लियर वेपन्स को टेक ओवर कर ले ताकि वो किसी तरह से भी पैलेस्टीन की हेल्प ना कर पाए और इजराइल आराम से अपने पर्सनल बेनिफिट को सामने रखते हुए इंडिया को सपोर्ट करे और एंड में जब पाकिस्तान के सारे न्यूक्लियर वेपन सीज हो जाए तो आराम से आगे आकर सीधा पैलेस्टीन को पूरी तरह से कैप्चर कर ले। दूसरा, टैरिफ्स लगने के बाद मेजर कंपनीज सच एज एप्पल, गूगल और सैमसंग ने अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चाइना से शिफ्ट करके इंडिया में लगाने की बात ही की थी और इतने में ही वॉर स्टार्ट हो गई। ये चीज़ छुपी तो हुई नहीं है कि पाकिस्तान और चाइना के कितने पुराने रिलेशनशिप्स है, तो इंडिया की ग्रोथ एक थ्रेट थी चाइना के लिए। इसलिए जैसे ही उन्होंने सोचा ये कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडिया शिफ्ट होंगे, उन्होंने ये वॉर स्टार्ट कर दी इस डर में कि इंडिया सुपर पावर ना बन जाए। तीसरा, अगर यूएस चौधरी बनकर इंडिया और पाकिस्तान में सीज फायर करा सकता है तो क्यों नहीं उसने IMF का $1 बिलियन यानी 8,500 करोड़ का लोन सैंक्शन होने से रोका। ये तो हर कोई जानता है कि IMF में USA की चलती है, बट उसके बावजूद भी पाकिस्तान को वॉर के दौरान लोन सैंक्शन हुआ तो वो ऑब्वियसली किसी भी डेवलपमेंट एक्टिविटी में यूज़ नहीं करने वाले, वो सिर्फ वो टेररिस्ट फंडिंग और इंडिया पे अटैक करने के लिए यूज़ करने वाले हैं। क्योंकि US भी ग्रीडी है, वो जानता है लड़े कोई भी देश, गन्स, एम्यूनेशन, आर्म्स सिर्फ उनसे खरीदे जाएंगे। तो दोनों ही तरह के पॉलिटिशियंस ने अपने पर्सनल एजेंडा के लिए राजनीति खेल कर दोनों मुल्कों के बीच में वॉर लगा दी। बट इस दुनिया में आपको ये बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि कोई भी अपने मतलब के बिना कोई काम नहीं करता। द वर्ल्ड इज़ वेरी सेल्फिश। इसलिए रिमेंबर द फैक्ट कि इस टाइम पे हर वो इंसान जो वॉर को सपोर्ट कर रहा है ज़रूरी नहीं वो एक देशभक्त है, और हर वो इंसान जो इस टाइम पे वॉर को अपोज कर रहा है ज़रूरी नहीं वो एक गद्दार है। जंग से हज़ारों किलोमीटर दूर AC ऑफिस में बैठकर Z+ सिक्योरिटी के अंडर वॉर की बातें करना बहुत ही आसान है। अगर हिम्मत है तो उनसे जाके पूछो जो बॉर्डर पे रहते हैं, जो पुंछ, रजौरी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पे रहते हैं और उन्होंने पाकिस्तान की शेलिंग, ड्रोन अटैक और मिसाइल को सहा है। उनसे पूछो वॉर चाहिए या नहीं चाहिए। सो वॉर इज नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन टू एनी ऑफ द प्रॉब्लम्स। कॉमन मैन ही सफ़र करेगा, पहले भी सफ़र करता था, आज भी करता है और आगे भी करेगा। अगर वॉर हुई, किसी बंदे का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, वो होगा कॉमन मैन। मैंने जो बोलना था वो मैंने बोल दिया। मेरे थॉट प्रोसेस से सारे लोग अग्री करें ये मैं नहीं मानता। 50% अग्री करेंगे, 50% नहीं भी करेंगे। अगर आपको मेरे जो भी मैंने बात की है उसमें कोई भी प्रॉब्लम दिखती है तो कमेंट करके मुझे बताओ, और अगर अग्री करते हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।